नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सबमिट किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बाद जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, इन सभी रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चन सम्मिलित किए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन को हल करने का बिल्कुल ही आसान ट्रिक बताया जा रहा है। यदि फिर भी आपको किसी क्वेश्चन को समझने में कहीं डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए ताकि अगले आने वाली वीडियो में उस डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बताना है कि जिस प्रकार 64 का संबंध 8 से है उसी प्रकार 125 का संबंध किससे होगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 यानी 8 का स्क्वायर है, तो जो 25 का स्क्वायर है यदि उसे यहाँ करेंगे तो क्या होगा। यह हमारा ऑप्शन नहीं दिया है। जब ऑप्शन नहीं दिया है क्या करेंगे, हम स्क्वायर्स के नहीं जाएंगे। हमको देखना है कि जो आपका यह 8 से 64 हुआ मतलब 64 है, 64 है फिर 8 मतलब 8 का संबंध 64 से मान लेते हैं। तो 8 को क्या करें 64 हो जाए। यदि 8 को हम यदि जो 8 है इसका हम क्या करते हैं 8 गुना कर देते हैं। 8 गुणे 8 क्या हो जाएगा 8 अठाई 64। इसी प्रकार जो 125 है आपका उसका भी 8 गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा गुणे 8। तो 8 पंचे 40, 8 दूना 16 और 2 20 और आपका ये हो गया आपका 8 कम 8 10, क्या हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में जो हमें क्या होगा 1000 होगा। तो देखिए सर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि WT का भाई है जिसकी केवल एक बहन यन है, यन का W की बेटी से क्या संबंध है। तो इसे आप ध्यान समझिएगा। आपको पहले फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए कि आप कैसे आप फैमिली ट्री बना सकते हैं। तो आपको समझाने के लिए बता दें कि जो आपसे बड़े हैं यानी कि आपके जो माता पिता हो गए वो आपके पीढ़ी से ऊपर होंगे और जो आपसे यानी जो आपके बच्चे हैं वो आपकी पीढ़ी से नीचे होंगे और जो आपके मान लीजिए आप हैं और ये आपके ऊपर में पापा मम्मी हो गए, माँ बाप, और जो आपके बाबा दाई जिसे बोलते हैं तो क्या है हमारे से 2 पीढ़ी ऊपर होंगे क्योंकि हमारे पापा के पापा होते हैं क्या दादा, तो क्या होंगे हमारे से 2 पीढ़ी ऊपर होंगे। इसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए कि आपके बेटे हो गए, मान लेते हैं यह बेटे हो गए, तो आपके जो पोते होते हैं, पोते यानी कि नाती, वो क्या होंगे आपके आपसे 2 पीढ़ी नीचे होंगे क्योंकि आपके बेटे और बेटे के नाती आपके क्या होंगे पर नाती हो जाएंगे। तो क्या होंगे आपका फैमिली ट्री स्वर बनता है। तो चलिए हम देखते हैं कि आपका जो यह दिया गया है इसमें हम कैसे फैमिली ट्री बना सकते हैं। तो बोल रहा है WT का भाई है, मान लेते हैं यह W है और किसका भाई है तो T का भाई है, T का भाई है प्लस कर देंगे। फिर बोला है जिसकी केवल एक बहन यन है, मान लेते हैं इन दोनों की बहन क्या है यन है, बहन है तो माइनस से अब ये क्या है, ये दोनों भाई हो गए क्योंकि उसकी एक ही बहन है। बोला है केवल एक बहन यन है, तो बोला है यन का W की बेटी से क्या संबंध है। तो W की बेटी यहाँ कोई भी मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। तो बोल रहा है कि जो यन है यानी कि इस यन का W की बेटी से क्या संबंध है। तो ध्यान समझिएगा, ये आपके हो गए, यह जो यक्स है W का क्या है, W क्या है यक्स का तो आपका पिताजी हो गया और ये T क्या है चाचा हो गए। तो
पिताजी की बहन क्या कहलाती हैं? बुआ कहलाती हैं। यानी कि जो आपका नियन है यह एक्स का क्या लगेगा? तो बुआ लगेगी। देखिए बुआ किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा पूरी विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो हम डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। और यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अब आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से जो असंगत है उसे ज्ञात करें। 123, 234, 129 या 148। तो इसे जब ध्यान से देखेंगे तो यदि हम सम विषम से देखेंगे तो क्या है? यह विषम है, सम विषम सम, यानी दो सम हो रहे हैं, दो विषम हो रहे हैं। यदि भाज्य भाज्य देखेंगे तो यह भाज्य हो गया, यह भाज्य हो गया, और यह भाज्य भाज्य, दो भाज्य दो अभाज्य हैं। तो क्या करना है? ऐसे हम अपने क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें असंगत बताना है कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक रूल को फॉलो करेंगे और जो एक है एक ही रूल को फॉलो नहीं करेगा तो असंगत हो जाएगा। हमें उसी को बताना है जो कि आपको तीनों से एक अलग हो। तो देखिए यदि हम इनमें 3 का डिवाइड करेंगे क्या होगा? यह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 3 चौक 12, 3 एक नम 3 हो जाएगा। इसे 3 से विभाजित करेंगे क्या होगा? 3 7 21, और आपका देखिए यदि करते हैं क्या हो जाएगा? 3 7 21 और बचा 2 24, 3 और 24 से भी कट जाएगा। इसे भी करते हैं 3 चौक 12, 3 का भी कट जाएगा। अभी 144 करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 चौक 12, 2 28। अब देखिए ये क्या हो रहा है? 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। अब जब नहीं हो रहा है लेकिन यह क्या हो रहा है? 123, 234, 229 क्या हो रहा है? पूर्णतः विभाजित हो रहा है। अब देखिए अलग कौन सा है? तो अलग आपका 148 है। अब देखिए 148 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि आप किस तरह से असंगत बना सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि सम विषम भाज्य भाज्य से नहीं बना तो क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, आपको देखना है कि किस तरह बन जाएगा। इसमें हम करते हैं 2 का भाग, 4 का भाग, 3 का भाग, किसी प्रकार से करेंगे उसे असंगत लाना है। ऐसे ही बन सकता है 1 + 2 + 3 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 2 + 3 + 4 को जोड़ेंगे क्या हो जा रहा है? देखिए तो 5 3 7 9 हो रहा है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है? सबका अलग अलग आ रहा है, तो ऐसे भी आंसर नहीं आएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि ऐसे भी आंसर आ जाता है। तो आपको किसी भी तरीके से अपने आंसर को लाना है। तो इसका जो यदि हम भाग 3 कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? इसमें अलग कौन आया? ऑप्शन नंबर डी आया 148, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है। निम्न में से कौन सा आरेख निम्नलिखित के बीच संबंधों को दर्शाता है? पिता, माता, कवित्री। तो इसे ध्यान समझिएगा, जो कुछ माताएं होती हैं कवित्री होती हैं और कुछ कवित्री माताएं होती हैं। यानी माताओं का कुछ भाग क्या हो जाएगा? कवित्री में चला जाएगा, और पिता का क्या होगा? अलग हो जाएगा। तो वेन डायग्राम इस प्रकार बनेगा, और इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में अगला संख्या खोजें। बताना है 4 से 8 हुआ है, 8 से 24 हुआ है, 24 से 12 हुआ है, 12 से 24 हुआ है, फिर 24 से 72 हुआ, 72 से 36 हुआ, 36 से फिर 72 हुआ है। तो अगला क्या होगा? तो यदि इनके बीच अंतर करते हैं क्या हो रहा है? अंतर में आंसर नहीं आएगा, क्योंकि कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो इसमें करेंगे कि हम गुणा के सेंस में सोचेंगे। तो यदि हम गुणे 2 करते हैं, 4 दूना 8, फिर गुणे 3 तो 8 3 24, फिर डिवाइड बाई 2, तो 24 में 12 का भाग देंगे क्या हो जाएगा? 24 में 2 का भाग देंगे 12 हो जाएगा। फिर गुणे 2 तो 12 दूना 24, फिर गुणे 3, 24 3 72, फिर डिवाइड बाई 2, यानी कि 24 72 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा? आपका 36 हो जाएगा। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा। गुणे 2 गुणे 3 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ क्या होगा? गुणे 2 गुणे 3 फिर डिवाइड बाई 2 हो गया है। अब फिर क्या होगा? गुणे 2 होगा, 36 दूना के 72, फिर क्या होगा? गुणे 3 होगा, तो 72 तियाँ क्या हो जाएगा आपका? 72 तियाँ होता है आपका 3 दूना 6, 7 दूना 14, 14 7 3 21, क्या हो जाएगा आपका? यह 21, 216। यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या होगा? 216 होगा।
अब यदि अगला पूछता क्या होता, डिवाइड बाई 2, तो क्या कर देते हैं कि इस 216 को 2 से भाग कर देते तो 108 हो जाता। लेकिन पूछा क्या है कि 72 के बाद क्या होगा, तो 72 के बाद क्या होगा, 216 होगा। अब देखिए 216 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरा बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।